देखिए, अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जनसुराज की ओर से, जहाँ प्रमंडलीय बैठक हुई, जहाँ अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया के तमाम जनसुराज के लीडर पहुँचे हुए थे। हमारे साथ कटिहार के महिला जिला अध्यक्ष नुजत मंजूर जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज की बैठक में क्या कुछ हुई है। सबसे पहले मैडम, आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने चैनल पर मुझको मुखातिब करने के लिए। आज जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जो बने हैं, हमारे सीमांचल के लोग को तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। और वो यहाँ के कटिहार से सीमांचल के जितने भी जन स्वराज के पदाधिकारी, चाहे वो पंचायत प्रखंड स्तर के हों या ज़िला या अनुमंडल के साथ, उनके साथ एक बहुत बड़ा संवाद के लिए बैठक आयोजित की गई थी। और उसी बैठक में जन स्वराज से सारे मामला को रखा गया और सबसे जो इम्पोर्टेंट मामला था वो संगठन को विस्तार करने का मामला था। इसलिए कि हम लोगों को तो लग रहा है कि जन स्वराज का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर हम लोग जाते हैं तो संगठन में वैसी मजबूती नहीं है। लोग अभी तक यही जान रहे हैं कि भी ज़िला ही का संगठन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उनके द्वारा वो सुझाव दिया गया कि नहीं, पहले जो है आप लोग वार्ड स्तर से शुरू कीजिए, वार्ड से संगठन बनाइए, वार्ड से पंचायत जाइए, पंचायत से प्रखंड, तो ऑटोमेटिक ज़िला का जो आपका संगठन है वो ऑटोमेटिक खुद मजबूत हो जाएगा। और इसमें सच्चाई भी है। और आज की उसकी बैठक से हम लोगों ने बहुत कुछ और सीखा, जबकि हम लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर कुछ कमी थी। लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस सीमांचल के समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और मैं उनका इज़्ज़त और बहुत एहतराम के साथ कहती हूँ कि सही में कि आज हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और आज से हम लोग जो है और ज़्यादा संगठन को मजबूती करने के लिए वार्ड स्तर पर काम को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। लगातार जनसुराज का विस्तार देख रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो काफ़ी राजनीति में अपना पहचान रखते हैं, वो अब जनसुराज से जुड़ रहे हैं। उदय सिंह और पप्पू सिंह जो पूर्णिया के दो बार सांसद रहे हैं, उनको पार्टी की सबसे बड़ी पद दी गई है, राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया। वहीं आरसीपी सिंह को भी इसमें जो है अच्छे पद दिए गए हैं। वहीं तरह तरह के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको जोड़ा जा रहा है, और लगातार कम समय में अगर देखा जाए तो जनसुराज एक बड़ी पार्टी के रूप में अब बिहार के सामने आ रही है। देखिए, बिहार की स्थिति जो समझिए कि अभी सही में बद से बदतर है। तो कुछ लीडर जो है, मान लीजिए जो दूसरी पार्टी से, वो इस पार्टी से कहे कि जो हालात बिहार से हो रही है तो लोग जुड़ेंगे ही। और हमारे प्रशांत किशोर जी का विज़न, हमारे 47 के बाद जितनी भी पार्टी बनी, उस पार्टी से जो भी कार्यक्रम हुए, उनसे एक विज़न भी है और एक अलग सेटअप भी है। और उनका जो संकल्प यहाँ के लिए 5-7 आह्वान जो है, वैसा आह्वान आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर ने कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं किया था। आज तक कोई भी लीडर कभी शिक्षा की बात नहीं किए, कभी एजुकेशन की बात नहीं, कभी स्वास्थ्य की बात नहीं, कभी रोज़गार की बात नहीं, किसी धंधे की बात नहीं, महिलाओं के संरक्षण की बात नहीं, कानून की बात नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं। आज तक तो ऐसी बात कभी नहीं हुई है। लेकिन हमारे जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, हमारी जन स्वराज पार्टी, वो जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार के लिए काम कर रही है, बिहार को बदलने के लिए काम कर रही है। और उनका जो सेटअप है आने वाले दिन में ज़रूर कामयाब होगा। इसलिए हमारे जो अच्छे लीडर हैं, जो ईमानदार लीडर हैं, वो ज़रूर इसमें शामिल होगी। राष्ट्र अध्यक्ष बनाने के बाद जो है प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। इन दिनों जो है सारण के अलग अलग जगहों पर दौरा कर रहे हैं। वहीं जो है लगातार जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी हमला बोल रहे हैं। आप निवर्तमान वीडियो हैं, आप काफ़ी विकास कार्यों से जुड़े हुए रहते थे और अभी भी राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि कटिहार की कैसी स्थिति है स्वास्थ्य की? देखिए, कटिहार की स्थिति तो बदतर है, और पूरे बिहार ही की स्थिति बद से बदतर है। अगर पूरी बिहार की स्थिति बद से बदतर नहीं होती तो एक मामूली हार्ट में दर्द होता है तो यहाँ बिहार से लोग कहाँ भेजते हैं, दिल्ली जाइए। इसका मतलब है कि यहाँ हमारी सेटअप भी नहीं है, न वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहाँ सही इलाज हो सके। हमारी सरकार जो है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल दी है, डॉक्टर भी इसके अंदर हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ इतनी कमी है, सेटअप की इतनी कमी है कि जो बहुत क्रोनिक बीमारी है वो यहाँ के डॉक्टर पकड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण बिहार में
चाहे कटिहार हो, भागलपुर हो और भी ज़िला हो, बहुत से पेशेंट का गलत इलाज हो जाता है। और वही इलाज के लिए जब वो दिल्ली जाते हैं तो यहाँ के रिपोर्ट को वो गलत साबित करके अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के द्वारा जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ उसकी बहुत कमी है, वहाँ वही बीमारी नहीं निकलती है और वहाँ वो ठीक होकर फिर आ जाते हैं। इस एनएमसीएच को लेकर भी बड़ा जो है सवाल उठा रहे हैं कि एक मरीज का जो है पाँव चूहा जो है। हाँ, पीएमसीएच का भी हाल है। जिस पीएमसीएच की स्थिति में हमने खुद देखा है कि मरीज जो इतने पानी में हैं तो उनका इलाज क्या अच्छा से हो रहा होगा। हम एक सवाल मैडम, चूँकि ऐसे सवाल हम नहीं करते लेकिन कर रहे हैं, जो पत्रकार और भाजपा के नेता अभी मनीष कश्यप हैं, पीएमसीएच में उनके साथ एक मारपीट की घटना सामने आई है। उनकी ही पार्टी बिहार अभी राजनीति में अभी देखा जाए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा और नीतीश की, और उन्हीं के नेता मनीष कश्यप को जो है पीटा जाता है पीएमसीएच। हाँ, तो देखिए क्यों पीटा जाता है, जिससे रोटी नहीं सेक सकते हैं लोग। ये तो गठबंधन है ही, हर पार्टी में आप तो देख ही रहे हैं। कौन ऐसी पार्टी है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है। गुटबाजी तो है, जहाँ जिसकी गुटबाजी नहीं चली, कोई आगे जाता है तो लोग उसको पीट देते हैं, मर्डरों कर देते हैं। डॉक्टर पीट रहा है और दूसरा डॉक्टर इलाज कर रहा है। तो जो बिहार का जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ वही तो पार्टी के आदमी को भी आप भी अभी आगे बढ़िए, आपका लोग पैर खींचने लगेंगे, लेकिन जो लोग काम करने वाले होते हैं उनका जो है पैर कम खींचा जाता है तो उनको लोग जो है 48 दूसरे तरह से करते हैं, वैसे उनको 48 किया जा रहा है। तो आप खुद देखिए, कोरोना के समय में मंगल पांडे अभी बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, वही कोरोना के समय में वही मंगल पांडे क्या ध्यान दिया था कोरोना पर, कितना करोड़ हज़ारों लोग बिहार में मर गए। मरहम पट्टी भी बिकती थी, जो मरहम पट्टी का दाम 20 रुपया था वो मरहम पट्टी 2000 में बिकती थी। इसका मतलब मंडल पार्टी के मंत्री के रिजी में भी यहाँ करप्शन हुआ है। तो यहाँ तो है, आप देख ही रहे हैं, इसलिए ना जनस्वराज आया है कि नहीं भाई, टोटल घोटाला करते हैं। जनस्वराज इसलिए आया है कि नहीं भाई, ये बिहार को बदलेंगे, बिहार की व्यवस्था को सुधारेंगे। और यहाँ लोग अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जुड़ रहे हैं, और जुड़ रहे हैं। संगठन मजबूत होगा, जनस्वराज आएगा। सबसे बड़ी तो यहाँ समस्या हो रही है, कौन ऐसा आदमी है आपके, देखिए हम जो देख रहे हैं अभी हस्ताक्षर अभियान, आपको हम सच्चाई बता रहे हैं। हमको देख के बड़ी लोग गुस्सा हैं। अभी बरारी प्रखंड में लोग बोला रहे रहो मैडम, हम नहीं जाते, हम लोग है गुस्से में। हमको आरजेडी के नौजवान लड़के सब बड़े दबंग लगे। हम बोले भैया ठीक है, 10 कदम करना, 5 मिनट के लिए बैठ तो जाओ मेरे पास आके। अरे तुम्हारी की गाँव की ना हम माँ बहन आए हैं, तुम्हें के गाँव से आए हैं, तुम्हारी की माँ बहन बैठे। हम पढ़ के सुनाए उनको पूरा 5 जो पॉइंट है। हम अब बताइए, आप भ्रष्टाचारी के विरोध में हैं? ये ज़मीन सर्वे के नाम पर जो भ्रष्टाचारी हो रहा है, बोलेंगे कि हाँ विरोध में है। इसी तरह 5 मुद्दा है आपका, 94 लाख लोगों को जो देने का वादा किया 2 लाख, आप उसके फेवर में हैं, बोले फेवर में हैं। इसी तरह से बहुत सा मुद्दा था, 50 लाख लोगों को देने का वादा था, ज़मीन का 3 डिसमिल नहीं दिया गया है। नैन मैडम हैं तो हम कहते दस्खत हस्ताक्षर कीजिए, सारे आरजेडी के लोग दस्खत कर दिए। सारे लोग दस्खत जो विरोध कर रहे थे वो विरोध कर लिए। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। मेन चीज़ है कि शिक्षित होना और समझने की ज़रूरत है। लोग आस्ते आस्ते समझेंगे और जनस्वराज एकदम हर हाल में आएगा। इसका विज़न ही ऐसा है, इसको आना ही है, हर हाल में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू माँ काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, पुरसेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।